हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, फरवरी 2026 में जो कंपनी ने अपनी पैसेंजर कारें बेची हैं उनकी सेल पिछले साल यानी फरवरी 2025 के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा रही है। ये काफी अच्छा नंबर है। तो देसी सेंस की आज वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो फरवरी 2026 की टॉप सेलिंग कार्स है, टॉप 25 कार्स है, उनकी सेल पिछले साल यानी फरवरी 2025 के कंपेरिजन में कम हुई है या ज्यादा हुई है। इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो रैंक है वो पिछले महीने यानी कि जनवरी 2026 के मुकाबले कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। इन कारों में आपको कौन सी फ्यूल ऑप्शन मिल जाती है, इसके साथ साथ इनकी जो एक्चुअल कीमत है वो किस रेंज में आती है। और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कारें जो पिछले महीने लॉन्च हुई थी, जिनके बारे में काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी, चाहे महिंद्रा की 7XO हो या फिर टाटा की सियारा हो, क्या वो टॉप 25 में अपनी जगह बना पाई है या नहीं बना पाई है। तो दोस्तों, ये सब जानेंगे देसी सेंस की आज की वीडियो में। तो मेरी गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस कर दें, ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, अगर बात करें टॉप 25 कार्स की फरवरी 2026 में, तो नंबर 25 पर है टाटा की टियागो। इसके 7040 यूनिट बिके थे, जो कि लगभग 1% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। ये कार कभी टॉप 25 में आती है, कभी जाती है। पिछले महीने ये नंबर 24 पर थी। पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक में आपको मिल जाती है। पेट्रोल और सीएनजी वाला वर्जन इसका 4,57,000 से शुरू होकर 7,82,000 तक जाता है। इसमें सीएनजी में आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन भी मिल जाती है। इसका जो इलेक्ट्रिक वर्जन है वो लगभग 8 लाख से शुरू होता है और 11,14,000 के एक्सट्रीम कीमत में मिल जाता है। नंबर 24 पर बिकी है टाटा की सियारा। कार अभी भी लॉन्च हुई है, टॉप 25 में आ गई है, काफी अच्छी बात है। देखना आने वाले समय में ये क्या क्रेटा जैसा कमाल कर पाती है। कभी कभी क्रेटा नंबर 1 पर भी आ जाती है। 7,100 यूनिट इसके बिके हैं। पेट्रोल डीजल में मिल जाती है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रखी गई है, 11.5 लाख से शुरू होती है और लगभग 21.25 लाख की कीमत में मिल जाती है। नंबर 23 पर बिकी है महिंद्रा की XUV 3XO। 8,637 यूनिट बिके थे, जो कि लगभग 10% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। ये गाड़ी की सेल भी काफी ज्यादा अच्छी हो रही है, लोग इसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। वेट टू पावर रेशियो इसमें काफी अच्छी मानी जाती है। डीजल में इसको चलाने में बड़ा मजा आता है। पेट्रोल भी काफी अच्छी है, लेकिन आपको उसमें माइलेज वगैरह बहुत अच्छी नहीं मिलती है। पिछले महीने इसका रैंक 23 था, यानी कि टॉप 25 में जो बनी हुई थी। पेट्रोल डीजल में जो मिल जाती है 7,28,000 से शुरू होती है और 14,40,000 तक इसकी एक्चुअल कीमत जाती है। नंबर 22 पर बिके इनोवा क्रिस्टा हाई क्रॉस। 8,703 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 3% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। पिछले महीने इसका रैंक 21 था। पेट्रोल डीजल के साथ साथ हाइब्रिड में मिल जाती है। इनोवा क्रिस्टा आपको 8,86,000 से शुरू होकर 23,31,000 की एक्सट्रीम कीमत में मिल जाती है। हाई क्रॉस 25,03,000 से शुरू होती है और लगभग 31,90,000 की एक्सट्रीम कीमत में मिल जाती है। नंबर 21 पर बिकी है महिंद्रा की 7XO। ये 700 का ही एक नया रूप है और इसके 9,112 यूनिट बिके थे। अगर इसको पिछले साल 700 के जो नंबर बिके थे उनके साथ कंपेयर किया जाए तो इसकी सेल 22% ज्यादा हुई है। लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इसकी सेल सियारा से ज्यादा हुई है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। पिछले महीने नंबर 20 पर थी। पेट्रोल डीजल में मिल जाती है। 13,66,000 से शुरू होकर इसकी कीमत 24,92,000 तक जाती है। नंबर 20 पर बिके टोयोटा की हाई राइडर। ज्यादातर नोवा के नंबर हाई राइडर से ज्यादा बिकते हैं, लेकिन यहाँ पर हाई राइडर नोवा से ज्यादा बिक गई है, तो ये टोयोटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है फरवरी 2026 में। 9,359 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 117% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। काफी लंबे समय से हाई राइडर की सेल काफी कम हो रही थी, कई बार तो टॉप 25 की लिस्ट से जो बाहर हो जाती थी, लेकिन अब एकदम से इसकी डिलीवरी काफी ज्यादा हो गई है। पिछले महीने नंबर 22 पर थी। पेट्रोल सीएनजी के साथ साथ ये हाइब्रिड में मिल जाती है। पेट्रोल सीएनजी वाली हाई राइडर 10,95,000 से शुरू होती है और 18,48,000 की एक्चुअल कीमत में मिल जाती है। इसका जो हाइब्रिड वर्जन है वो 16,46,000 से शुरू होता है और 19,76,000 की एक्चुअल कीमत में मिल जाता है। नंबर 19 पर बिकी थी किया की सोनेट। 9,750 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 28% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। पिछले महीने रैंक इसका 18 था। पेट्रोल डीजल में मिल जाती है। 7,30,000 से शुरू कर 14,09,000 तक की एक्चुअल कीमत है। नंबर 18 पर बिकी मारुति सुजुकी की ऑल्टो। एक समय तो टॉप 25 की लिस्ट से भी बाहर हो गई थी, लेकिन फिर दोबारा लगातार बनी हुई है। 9,787 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 15% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। सेल भी इसकी पॉजिटिव है, लेकिन पिछले महीने रैंक इसका 15 था, रैंक अभी 3 गिर गया है। पेट्रोल में मात्र मिलती है 4,23,000 से शुरू होकर 5,50,000 तक इसकी कीमत है। नंबर 17 पर बिकी है महिंद्रा की बोलेरो। 9,863 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 13% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। सेल इसकी भी पॉजिटिव है। पिछले महीने भी रैंक इसका 17 था, मात्र डीजल में मिलती है। बोलेरो क्लासिक आपको लगभग 8 लाख से लेकर 9,70,000 के कीमत में मिल जाएगी। जो बोलेरो नियो है वो लगभग 8.5 लाख से शुरू होकर
10.5 लाख तक की शोरूम कीमत में मिल जाएगी। नंबर 16 पर बिकी है किया की सेल्टोस। ये किया की फरवरी 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। 10,308 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 60% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। नई सेल्टोस लॉन्च हुई है तो उसके बाद इसकी सेल भी काफी अच्छी जंप हुई है। पिछले महीने रैंक 19 था, रैंक इसका इंप्रूव हो गया है। पेट्रोल डीजल में मिल जाती है। 10,80,000 से होकर 19,80,000 तक की शोरूम कीमत है। नंबर 15 पर बिकी है हुंडई की वेन्यू। 10,494 यूनिट के टोटल बिके हैं, जो कि 4% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। पिछले महीने नंबर 14 पर थी। पेट्रोल डीजल में मिल जाती है। 7,90,000 से शुरू होकर 15,51,000 तक की शोरूम कीमत है। नंबर 14 पर बिकी है महिंद्रा की थार। या थार और थार रॉक्स की जो सेल है उसको जोड़कर देखा जा रहा है। इसके 11,047 यूनिट बिके थे, जो कि लगभग 19% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। पिछले महीने नंबर 12 पर थी, रैंक इसका थोड़ा कम हुआ है। पेट्रोल डीजल में मिल जाती है। लगभग 10 लाख से शोरूम कीमत शुरू होती है, 22,06,000 तक जाती है। दोस्तों नंबर 13 पर फरवरी 2026 में बिकी है मारुति सुजुकी की इको। वैन कैटेगरी कार है। यह हमेशा टॉप 25 में बनी रहती है, लेकिन रोड पे नई को आपको नजर आए ऐसा कम ही होता है, लेकिन फिर भी ये बिकती है। 11,620 यूनिट के टोटल बिके थे, जो कि लगभग 1% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। इसकी सेल स्टडी बनी हुई है। पिछले महीने नंबर 16 पर थी। देखिए इसका रैंक भी इंप्रूव हुआ है। पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है। 5,21,000 से शुरू होकर 6,31,000 तक की शोरूम कीमत है। नंबर 12 पर बिकी है मारुति सुजुकी विक्टोरिया। इसको कुछ महीने पहले ही लॉन्च किया गया था। उसके बाद इसकी सेल लगातार बढ़िया बनी हुई है, जो टॉप 25 में दिखती रहती है। 13,021 यूनिट इसके बिके थे। पिछले महीने इसका रैंक 10 था, रैंक थोड़ा सा भी गिरा है, लेकिन सेल ठीक ठाक बनी हुई है। पेट्रोल सीएनजी के साथ ये भी हाइब्रिड में मिल जाती है। पेट्रोल सीएनजी वाली विक्टोरिया आपको 10.5 लाख से शुरू होकर लगभग 19,37,000 के शोरूम कीमत में मिल जाएगी। इसका हाइब्रिड वर्जन 16,38,000 से शुरू होता है और लगभग 20 लाख के शोरूम कीमत तक जाता है। नंबर 11 पर बिकी है मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स। इसको भी एसयूवी माना जाता है तो जो बेलिनो का ही एक अपग्रेडेड वर्जन। इसके 13,898 यूनिट बिके थे, जो कि 35% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। इसकी सेल देखो एकदम से कम हुई है। पिछले कुछ महीनों में सेल इसकी पॉजिटिव थी। पिछले महीने रैंक 13 था, रैंक थोड़ा इंप्रूव हो गया, लेकिन सेल पिछले साल कंपेरिजन में काफी ज्यादा कम हुई है। पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है। 6,85,000 से शुरू होकर 11,98,000 तक की शोरूम कीमत है। वैसे जब कार बहुत अच्छी है फैमिली के लिए, और कोई बहुत ज्यादा खर्चे वाली कार नहीं लेना चाहता, तो अगर बेलिनो भी नहीं लेना चाहता तो फ्रॉक बहुत अच्छी ऑप्शन है। नंबर 10 पर बिकी है मारुति सुजुकी की बेलिनो। 14,632 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 5% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। ये मारुति के साथ मैंने अक्सर देखा है, किसी महीने कुछ खास मॉडल की डिलीवरी बहुत ज्यादा कर देते हैं और सेल बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बेलिनो कभी कभी नंबर 1 पर भी आ जाती है। फ्रॉक्स भी आपको 3 या 4 नंबर पर नजर आती है और कभी कभी 10 नंबर के आसपास घूमती रहती है। पिछले महीने बेलिनो नंबर 8 पर थी। पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है। 6,74,000 से शुरू होकर 9,96,000 तक इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 9 पर बिकी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। हर बार की तरह फरवरी 2026 में भी ये महिंद्रा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। 14,665 यूनिट बिके थे, जो कि 8% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। बाकी सारी भारत में जो कंपनियां अपने प्रोडक्ट बनाती है और सिर पकड़कर बैठी है कि हम ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाएं जो कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो को टक्कर दे सके। पिछले महीने भी इसका रैंक 9 था। पेट्रोल डीजल में मिल जाती है। 12,98,000 से शुरू होकर 24,17,000 तक की शोरूम कीमत है। नंबर 8 पर बिकी है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। 14,833 यूनिट के टोटल बिके थे, जो कि 9% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। मारुति की ज्यादातर कारों की अभी हम देख रहे हैं सेल नेगेटिव है। पिछले महीने रैंक इसका शेयर था। पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है। 5,80,000 से शुरू होकर 8,80,000 तक की इसकी लगभग एक शोरूम कीमत है। नंबर 7 पर बिकी है मारुति सुजुकी की वैगनआर। 14,885 यूनिट के टोटल बिके थे, जो कि 25% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पिछले महीने रैंक इसका 11 था, रैंक इंप्रूव हुआ है, लेकिन सेल पिछले साल के कंपेरिजन में काफी ज्यादा कम हुई है। पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है। 5 लाख से शुरू होकर लगभग 6,95,000 तक की शोरूम कीमत है। नंबर 6 पर बिकी है मारुति सुजुकी अर्टिगा एमपीवी कैटेगरी कार है। 17,807 यूनिट के बिके थे, जो कि 20% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। अर्टिगा की सेल काफी ज्यादा अच्छी हो रही है। पिछले महीने रैंक 5 था। पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है। 8,80,000 से शुरू होकर 12,94,000 तक की शोरूम कीमत है। नंबर 5 पर बिकी है मारुति सुजुकी की ब्रेजा, जिसके 17,863 यूनिट बिके थे, जो कि 16% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि हो सकता है इसमें जल्दी ही 1.2 लीटर पेट्रोल टर्बो के साथ एक नई ऑप्शन मारुति के द्वारा दी जाए, क्योंकि इसको कम्पीट करना है नेक्सॉन के साथ। पिछले महीने इसका रैंक 7 था। पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है। 8,26,000 से शुरू होकर 12,86,000 तक की शोरूम कीमत है। नंबर 4 पर बिकी है हुंडई की क्रेटा। ये फरवरी 2026 में हुंडई की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है, जिसके 17,938 यूनिट बिके थे, जो कि लगभग 10% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। पिछले महीने भी रैंक इसका 4 था। पेट्रोल डीजल के साथ साथ जब ये इलेक्ट्रिक में भी मिल जाती है। 10,72,000 से शुरू होकर 20,19,000 तक जो आईसी इंजन वाली क्रेटा है उसकी कीमत जाती है। इसका इलेक्ट्रिक वर्जन है और 18 लाख से शुरू होकर लगभग 24.5 लाख की कीमत में मिल जाता है। दोस्तों नंबर 3 पर बिकी है टाटा की पंच। टाटा की जो नई इलेक्ट्रिक पंच आई है वो बहुत ही बढ़िया बना दी गई है। उसका रेट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रखा गया है और इसमें बैटरी एज ए सर्विस जो ऑप्शन है वो भी दी गई है। बास प्लान जिसको कहते हैं, आप बैटरी को किराए पे ले सकते हैं। इस तरह की स्कीम ही एमजी विंडसर में भी दे रही
रही है। विंडसर की सेल काफी ज्यादा अच्छी हुई है इलेक्ट्रिक कार की बात करें, प्योर इलेक्ट्रिक कार होने के बावजूद। तो टाटा वही ट्राई करने की कोशिश कर रही है, देखते हैं कितनी कामयाब होती है। वैसे मुझे वो बहुत ज्यादा प्लान समझ में नहीं आता है। तो पंच के 18,748 यूनिट बिके थे, जो कि लगभग 29% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। पिछले महीने भी रैंक इसका 3 था। पेट्रोल सीएनजी के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक में मिलती है आईसी इंजन वाली पंच 5.5 लाख शुरू होती है और 9.5 लाख की एक्सयून में मिल जाती है। जो इसका इलेक्ट्रिक वर्जन है वो लगभग 9,70,000 शुरू होता है और 12,59,000 की एक्सयून में मिल जाता है। नई वाली इलेक्ट्रिक पंच की कीमत पिछले वाले वर्जन से कम रखी गई है और इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर डाल दिए गए हैं जो लोगों को पसंद आते हैं, चाहे किसी काम के ना हो। नंबर 2 पर बिकी मारुति सुजुकी की डिजायर, एकमात्र सेडान है जो टॉप 25 की लिस्ट में आती है। कभी कभी ये नंबर 1 पर भी आ जाती है। 19,326 यूनिट इसके टोटल बिके थे, जो कि लगभग 32% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। पिछले महीने में नंबर 2 पर थी। पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है। टैक्सी में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। 6,26,000 से शुरू कर 9,31,000 तक की एक शुरू कीमत है इसकी। दोस्तों काफी महीनों से नंबर 1 पर बनी हुई है टाटा की नेक्सॉन। 19,430 यूनिट के बिके थे, जो कि 27% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। पिछले महीने में रैंक इसका 1 था। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के साथ साथ इलेक्ट्रिक में मिल जाती है। आईसी इंजन वाली नेक्सॉन आपको 7,32,000 से शुरू होकर 14,05,000 की एक्सयून कीमत मिल जाएगी। इसका इलेक्ट्रिक वर्जन लगभग 12.5 लाख से शुरू होता है और 17.5 लाख की एक्सयून कीमत तक जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी उन कारों के बारे में जिनकी बिक्री फरवरी 2025 में सबसे ज्यादा हुई है। अगर आपका इस वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में या फिर वैसे चैनल के बारे में कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। फिर से गुजारिश करनी चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं या फिर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन वाला प्रेस कर दें ताकि चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।